नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम शेयर कैपिटल चैप्टर में फोर फीचर और री इश्यू के लिए जर्नल एंट्री सीखेंगे कि फोर फीचर जब होता है शेयर का तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या है और री इश्यू जब होता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन कहता है कमल लिमिटेड इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कमल लिमिटेड ने 20,000 शेयर इश्यू किए हैं और 10 रुपए का एक है, जिन पर की एप्लीकेशन का ₹2, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 3 और सेकंड कॉल का सेकंड एंड फाइनल कॉल का ₹3 पेएबल है। ओके, राकेश हु होल्ड 200 शेयर्स। राकेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं? 200। कुड नॉट पे फाइनल कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। देयरफॉर कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर, उसने कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए एंड 50 शेयर री इश्यूड फॉर ₹8 फुल्ली पेड अप। उनमें से 50 शेयर री इश्यू कर दिए ₹8 फुल्ली पेड अप पर। ठीक है, तो यहां एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में लिया है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी बेसिक एंट्री है, एप्लीकेशन के लिए एंट्री बनती है, अलॉटमेंट के लिए बनती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। इस क्वेश्चन में भी हुआ क्या है कि एप्लीकेशन का पैसा भी मिला है, अलॉटमेंट का भी मिला है, फर्स्ट कॉल का भी। बस प्रॉब्लम कहां हुई है? सेकेंड कॉल में आकर कि शेयर होल्डर ने सेकेंड मतलब फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए कंपनी ने फॉरफिट किया। तो फर्स्ट कॉल तक तो वही एंट्री बनेगी, सबका पैसा आया। हम सेकंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू और रिसीव बना लेते हैं क्योंकि बाकी तो आप जानते ही हैं बनाना। सेकंड एंड फाइनल कॉल की हम ड्यू और रिसीव बनाएंगे। पहले ड्यू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यह हमारी ड्यू की एंट्री बन गई। हम कह सकते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। यह हमारी ड्यू की एंट्री बन गई। सेकंड एंड फाइनल कॉल का ₹3 था, उसके पास कितना, कंपनी के पास शेयर कितने इश्यूड? 20,000। तो हम कह सकते हैं 60,000 डेबिट अमाउंट, 60,000 क्रेडिट अमाउंट। ये तो ड्यू की एंट्री बन गई। लेकिन हमें क्या पता है कि भैया एक बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो जब हम रिसीव की एंट्री बनाएंगे तो कॉल सिनेरियो को ध्यान में रखेंगे। रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। चाहिए कितना पैसा? 60,000। 60,000 में से कितना नहीं आएगा? ये देखिए दोस्तों, इसके पास 200 शेयर्स थे राकेश के पास, जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है ₹3, तो ₹600 नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं 60,000 में से ₹600 नहीं आएगा, तो आएगा कितना? 59,400 है ना। और हमारा नरेशन बन जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये हमारा नरेशन। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सेकंड एंड फाइनल की ड्यू और रिसीव की एंट्री बन गई, जिसमें हमें यह पता चला कि ₹600 कॉल इन अरियर है। देखिए यहां पर हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है, इसलिए हमने रिसीव की एंट्री में उस अमाउंट को माइनस किया है। ये कॉल्स इन अरियर वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। अब हम हमारा काम करेंगे, मतलब कि फोर फीचर की एंट्री बनाएंगे हम। अब फोर फीचर की एंट्री कैसे बनेगी दोस्तों? तो फोर फीचर जो है वो क्या है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर है, मतलब शेयर को कैंसिल करना है। जब शेयर इश्यू किया जाता है तो शेयर को क्रेडिट किया, शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। जब शेयर पब्लिक के पास जा रहा है, मतलब इश्यू किया जा रहा है, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। जैसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जब इश्यू करते हैं तो जब कैंसिलेशन करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। तो हम एंट्री में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर एक चीज है ना। और ये फॉरफीचर में डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि शेयर को कैंसिल किया जा रहा है। तो शेयर कैपिटल क्या है? ऑनरशिप ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जब पैसा लगाएगा तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जब उसका शेयर का पैसा कैंसिल किया जाएगा तो शेयर कैपिटल डेबिट, इसलिए ये डेबिट हुआ। नंबर दूसरी बात, इसको हम कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करेंगे। कौन से अमाउंट से? कॉल्ड अप।
कॉल्ड अप मतलब जितना कंपनी मांग चुकी है। अब शेयर की अगर हम बात करें तो शेयर था 10 रुपए का, उसमें कहां तक बात गई, कंपनी ने फाइनल कॉल तक का पैसा मांगा है, मतलब कॉल्ड अप तो पूरा ही है। शेयर का पैसा कितना कॉल्ड अप है, ₹10 कॉल्ड अप है। तो हमें क्या करना है, नंबर एक बात तो ध्यान में ये रखें, कितने शेयर हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, हम 200 शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं। तो 200 शेयर का बनता कितना है, 2000 रुपीज बनता है। अब फोर फीचर की एंट्री में आगे बढ़ते हैं। 2 इक्विटी शेयर सेकेंड इन फाइनल कॉल अकाउंट, मतलब कि जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है उसको आपको क्रेडिट करना है ना। देखिए कितना 2000 टोटल रुपीस था, उसमें से कौन सा पैसा नहीं दिया उसने, उसमें से ये पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल को क्रेडिट कीजिए। फाइनल कॉल को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं वो यहां भी समझिए। देखिए फाइनल कॉल डेबिट हुआ था कितने से, 60,000 से, और फाइनल कॉल क्रेडिट कितने से हुआ, ओनली 59,600 से। तो मैं कह सकता हूं फाइनल कॉल अभी 600 से और क्रेडिट होना बाकी है। तो वो 600 से क्रेडिट कहां हुआ, यहां जाकर हुआ, है ना। अगर मैं पर शेयर की बात करूं तो फाइनल कॉल का पर शेयर रुपीस क्या था, 3 रुपीज। उस हिसाब से अमाउंट कितना बन जाएगा, 200 इंटू 3 600। और आप जानते ही है कॉल सिनेरियो 600 था। उसके बाद 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के कितना अमाउंट फॉरफिट किया है शेयर का। तो देखो 2000 में से 600 नहीं आया तो कंपनी के पास कितना पैसा आया था, 1400 आया था। तो इसी को तो कंपनी फॉरफिट करेगी। और एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं हम यहां पर, ये भी देख सकते हैं कि देखो 2 रुपीज राकेश ने एप्लीकेशन का दिया था, 2 अलॉटमेंट का दिया था और 3 फर्स्ट कॉल का। तो हम कह सकते हैं 7 रुपीज राकेश ने दिया था, कितने शेयर पे, 200 पे। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, 1400। देखो ये कॉल सिनेरियो था कि कितना पैसा उसने नहीं दिया था, और ये क्या है फॉरफीचर कि कितना पैसा उसने दे रखा था। तो जितना राकेश ने दे रखा था उतना ही तो कंपनी जब्त करेगी। तो 1400 कंपनी ने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। इसके बाद इसकी बात करें अगर 200 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड बाय कंपनी, कंपनी ने 200 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट कर लिए। ये इसके नरेशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों री इश्यू की। री इश्यू की एंट्री हम बनाएंगे यहां पर। अब री इश्यू के लिए क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है, फॉरफिटेड हिज शेयर एंड 50 शेयर्स री इश्यूड फॉर ₹8 फुली पेड अप। इनमें से 50 शेयर री इश्यू किए गए हैं। री इश्यू मतलब क्या होता है, पहले भी हमने इश्यू किया था शेयर को और वापस से री इश्यू करना, मतलब कि शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट किया था राकेश से लेकर किसी और को दे देना। अब कंपनी ने राकेश से शेयर ले तो लिया पर किसी और को दे रही है, तो ये री इश्यू हुआ। तो इसमें पैसा आएगा कंपनी के पास। तो कंपनी के पास पैसा कितना आ रहा है, ₹4 8 रुपए फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब मान लो ये शेयर हमने मोहन को री इश्यू किया, मोहन को। तो जब मोहन को शेयर दे रहे हैं ना, हमने उसको क्या बोला, भैया ये 10 रुपए का शेयर है, क्योंकि फुली पेड अप बोल दिया, 10 रुपए का शेयर है ना। और आपको कितने में दे रहे हैं, 8 रुपए में दे रहे हैं। तो मोहन को कितने का फायदा हो जाएगा, 2 रुपए का। कंपनी को नुकसान है 2 रुपए का, तो कंपनी को नुकसान है, पर भैया 7 रुपए तो पहले ही कंपनी फॉरफिट कर चुकी है, इस नुकसान को उससे पूरा करेगी। तो जर्नल एंट्री में कैसे होगा ये समझिए। सबसे पहले एंट्री बनेगी री इश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी। अब इसको समझिए कि कितने शेयर री इश्यू किए हमने, 50 शेयर री इश्यू किए, फुल्ली पेड अप में री इश्यू किए, इसलिए शेयर कैपिटल में तो 50 आ जाए, सॉरी 50 नहीं, शेयर कितने का था, शेयर था 10 रुपीज का, फुल्ली पेड अप है इसलिए 10 रुपीज। तो और कंपनी ने कितने में री इश्यू किया है, 8 रुपीज में री इश्यू किया, मतलब 10 का शेयर 8 रुपीज में री इश्यू किया। तो कंपनी को नुकसान कितने का है, 2 रुपए का है एक शेयर पे। तो हम बात करते हैं कितने का शेयर बनता है दोस्तों, 50 इंटू 10, 500 का तो शेयर था और कंपनी ने में कितने भी दिया, 50 इंटू 8, 400 में दिया, तो 100 रुपए का नुकसान है।
अब 100 रुपए का नुकसान है तो इसको कहां से पूरा करेंगे? देखो कंपनी ने इस शेयर पे फॉरफिट कर रखा है, कितना रुपए फॉरफिट कर रखा है? 1400 रुपए फॉरफिट कर रखा है इन टोटल शेयर्स पे। तो इस नुकसान को कहां से पूरा करेंगे? उस फॉरफिटेड अमाउंट से पूरा करेंगे। अब देखिए इसमें एक और एंट्री बनेगी, ट्रांसफर एंट्री, जिसमें हम शेयर फॉरफिटेड का बचा हुआ अमाउंट शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो हम वो एंट्री बनाएंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे कि कंपनी ने कितना अमाउंट फॉरफिट किया, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा, है ना। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में भी कभी कभार सबसे आखिरी में आकर जो स्टूडेंट गलती कर देता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको फॉरफीचर की एंट्री देखनी पड़ेगी। फॉरफीचर की एंट्री में आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कितना अमाउंट फॉरफिट किया था। कंपनी ने फॉरफिट किया था 1400 रुपीज। कितने शेयर पे? 200 शेयर पे। तो अगर 1400 200 शेयर पे फॉरफिट किया था तो री इश्यू कितने की हमने? 50। तो इन 50 ही शेयर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बाकी 150 का नहीं। देखो कंपनी ने टोटल 200 शेयर फॉरफिट किए थे, उसमें से कितने री इश्यू हो रहे हैं? 50। तो फॉरफीचर के अमाउंट का जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा जो अमाउंट, वो इन 50 का ही जाएगा, बचे हुए 150 शेयर का नहीं। इन 150 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कब काम आएगा? जब इनको री इश्यू करेंगे। अभी इनको तो री इश्यू कर नहीं रहे, तो इन 50 शेयर का अमाउंट जो यूज हुआ वो तो यूज कर लो, और जो बचा वो कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये देखिए, अब सबसे पहली बात ये देखिए कि 1400 प्रॉफिट किया था कितने शेयर्स पे? 200 पे। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं कि भैया 1400 आप अगर 200 शेयर्स पे फॉरफिट करते हो तो एक शेयर पे कितना बनता है? 7 रुपीज फॉरफिट किया। तो री इश्यू कितने किए जा रहे हैं? 50 शेयर्स री इश्यू किए जा रहे हैं। तो कितना अमाउंट बनता है? 350 रुपीज बनता है। तो इस 350 में से, मतलब री इश्यू में जो ये अमाउंट यूज कर रहे हैं ना अपन शेयर फॉरफीचर में, ये इन्हीं शेयर के फॉरफिटेड अमाउंट द्वारा किया जाएगा। तो 350 में से 100 तो यहाँ यूज हो गया, तो बचा कितना? बचा अमाउंट आपके पास 250। ये ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। थोड़ा सा जगह का देख लीजिएगा, मैंने नरेशन इधर लिख दिया है ना। तो ये एंट्री होगी। तो आपको क्या करना है कि जितना शेयर फॉरफिट किया, जितना शेयर री इश्यू हो रहा है, उसका अमाउंट निकालना है। कैसे निकाला एक बार और बता देता हूं। 200 शेयर्स पे 1400 किया था, तो 1400 अमाउंट अगर आप फॉरफिट करते हो 200 पे, तो एक शेयर पे कितना आता है? 7। तो 50 शेयर का निकाल लो, 350। इसमें से ये कितना यूज हुआ? 100। एक बात और बता दूं, यहाँ री इश्यू में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? तो जितना आपने फॉरफिट किया है अमाउंट उतना ही, मतलब यहाँ मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट कितना हो सकता है? यहाँ मैक्स टू मैक्स हो सकता है 350, इससे ज्यादा नहीं, है ना। मतलब या तो पूरा अमाउंट यहाँ यूज हो जाएगा या फिर बचा हुआ अमाउंट यहाँ आ जाएगा, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते डिस्काउंट का। तो दोस्तों उम्मीद है कि फॉरफीचर और री इश्यू की ये बेसिक एंट्री आपको समझ में आई होगी। यहाँ बेसिक ही है क्योंकि मैंने री इश्यू में फुली पेड अप ही यूज किया है ना, नॉट फुली कॉल्ड अप। कॉल्ड अप जो अनकॉल्ड है अभी, उनको ना ही फॉरफीचर में यूज किया है, ना ही री इश्यू की एंट्री में मैंने 9 पेड अप या 8 पेड अप बताया। मेरा उद्देश्य ये था कि अभी आप सिंपली फॉरफीचर क्या होता है वो जान ले, और री इश्यू की एंट्री कैसे बनती है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री कैसे बनती है वो जान ले। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।